अभी तक सीजीएल एग्ज़ाम डेट का कोई भी अता पता नहीं है। कब होगा कब नहीं, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 28 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे मन लगा के पढ़ भी रहे हैं और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस बार, और उसी वजह से मैक्सिमम लोगों का जो मैथ्स का स्कोर है वो अचानक से गिर रहा है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देने वाला जो मैं बाकी वीडियोस में आपको बताते आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी दी हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी के ऊपर कि किस तरह से आप मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, बट आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मैक्सिमम लोग नहीं बात करते हैं, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके मैथ्स के मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और किस तरह से आप मैथ्स के अंदर 45 प्लस तक ले जा सकते हैं अपने स्कोर को, वो भी 30 डेज़ में। और मैंने क्या चीज़ें फॉलो की थी जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम में हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। 45.5 तो बहुत बार आए हैं और 50/50 भी मेरे आए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी मैथ्स से रिलेटेड है वो ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम कैसी है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसका मेन कॉज आपको पता रहेगा कि दिक्कत है कहाँ। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद भी पूरे नहीं होते हैं। उन लूप होल्स की वजह से आपके मार्क्स कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। वो लूप होल्स आपको खुद खोजना होता है, क्योंकि हर किसी का वीक एरिया अलग अलग होता है। और वीक एरियाज़ को किस तरह से आप इम्प्रूव करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं रियल स्कोर और फेक स्कोर के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या परसेंटाइल मैटर करता है और सेक्शनल टाइमिंग को किस तरह से आप बीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम को लिस्ट किया है जो आप में से बहुत सारे लोगों की होगी, और अगर इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है मैथ्स के अंदर तो वो मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चों के अभी लो मार्क्स आ रहे होंगे, 25 नंबर 30 नंबर इसी के आसपास आ रहे होंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके मार्क्स स्टक हो गए होंगे, किसी के 30 पे, किसी के 35 पे, और उससे ऊपर उठने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत बचा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफलाइन तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं बुक में, लेकिन जैसे ही टाइमर चलता है, जैसे ही मॉक शुरू होता है, वो पैनिक कर जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। और बहुत सारे बच्चे हार्ड क्वेश्चन देख के भी घबरा जाते हैं। मॉक को या तो काट देंगे या फिर जल्दी जल्दी करके सारी चीज़ें जो इजी क्वेश्चन भी अच्छे से हो सकते हैं उसको ख़राब कर लेते हैं। और इसके अलावा जिनका सब कुछ सही होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टूल के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके बहुत सारे काम आ सकता है, आपकी पढ़ाई में भी, और अगर आप किसी और प्रोडक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हैं तो भी। ये एक वेब बेस्ड टूल है जिसका नाम है इमेज अपस्केलर। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी भी ब्लर इमेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पुरानी फ़ोटो है या फिर किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक टेक्स्ट इमेज है, इसमें आपको टेक्स्ट बिल्कुल भी ठीक से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लर है, लेकिन इसी इमेज को मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इमेज कन्वर्ट हो चुकी है एकदम HD फॉर्म में। ये इमेज जो ओरिजिनल थी ब्लर वाली वो है, और कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। इसके अलावा आपको इसमें एक AI फ़ोटो एडिटर भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप अपनी फ़ोटो में कोई चीज़ कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ये एक इमेज बनाया था बहुत पहले, इसमें 1K लिखा हुआ है। अगर मुझे इस इमेज में कोई भी चेंजेस करने हैं, बिल्कुल सफाई से, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए ये टूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस इमेज को चेंज करने के लिए मैं सिंपल लिख देता हूँ चेंज 1K into 5K।
अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो इमेज थी उसमें 1K लिखा हुआ था और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इमेज को जनरेट किया गया है। यहाँ पे 1K को 5K कर दिया गया है। और सबसे खास बात इस टूल की ये है कि यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई वाटर मार्क भी नहीं दिखेगा किसी भी इमेज में। अब वापस से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लूप होल्स को भरेंगे कैसे। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, मान लीजिए आप रेस का क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि रेस थोड़ा सा आपको टफ पड़ता है तो बहुत सारे बच्चों का रेस वीक टॉपिक होगा। इसके अलावा जैसे परसेंटेज के अंदर इलेक्शन टॉपिक है, वो भी बहुत सारे लोगों का वीक होता है। SICI में इंस्टॉलमेंट है, वो भी वीक होता है। तो ऐसे एरियाज जो आपके वीक हैं या फिर जो मैक्सिमम लोगों के वीक हैं, पहले उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। और वो आप स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, उसके अलग से PYQ को सॉल्व कीजिए। और सिर्फ एक बार नहीं, मान लीजिए आपको 3-4 साल के PYQs के अंदर अगर मिल जाते हैं वीक एरियाज के जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मान के चलते हैं 30-35 टाइप अगर मैक्सिमम देखा जाए, तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उसके 30 से 35 टाइप्स अगर मान लेते हैं आपको मिलता है, तो वो 30 से 35 टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार सॉल्व कीजिए। आपको इतनी बार सॉल्व कर लेना है कि वो सारे टाइप्स आपके दिमाग में छप जाएं। जब भी आप उस टाइप के क्वेश्चंस को देखें तो उसका जो मेथड है सॉल्व करने का, वो अचानक से आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ये तरीका होता है अपने वीक एरियाज पे काम करने का। आप सिर्फ उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे या नोट्स रिवाइज करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लगाना है और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार लगाइए। रोज आप एक बार कोशिश करिए। अगर कम क्वेश्चन है तो आप बार बार उसको सॉल्व कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, उनको आपको बार बार सॉल्व करके ही स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मॉक के अंदर हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली PYQs में, मैं सारे मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो मॉक होते हैं उसमें बहुत सारे बेतुके क्वेश्चंस भी होते हैं, वो सारे आपको नहीं नोट करने हैं। लेकिन जो PYQ के अंदर हार्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को जब भी आप मॉक देंगे, मान लीजिए 25 क्वेश्चन का मॉक है, ठीक है, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से कर लेंगे। 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी और इसमें से भी 3 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम मिले आपको। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो टाइम मिलने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं। वो 2 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको नोट करना है एक कॉपी में, और वो कॉपी आपको रोज रिवाइज करना है सॉल्व करके, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपका टाइम उतना ज़्यादा बचेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आज आपने 2 क्वेश्चन को नोट किया, अगले दिन फिर आप 2 क्वेश्चन को नोट करेंगे, तो इसको भी आप रिवाइज कीजिए, पिछला 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला अपने आप रिवाइज होगा, और आप पीछे वाला जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होता जाएगा। तो आप ये मत सोचा करिए कि जब क्वेश्चन इकट्ठा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली रिवाइज करते जा रहे हैं तो चीज़ें कम टाइम में होने लगती हैं रिवाइज, ठीक है। इसके अलावा आपको स्किपिंग आर्ट सीखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथ्स कैसे कवर करना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी बुक, कौन से टीचर, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में। आप उसको जाकर देख सकते हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी वाले में। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। स्किपिंग आर्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपका बहुत फेवरेट कोई क्वेश्चन है परसेंटेज का या टाइम एंड वर्क का या फिर प्रॉफिट लॉस का, जो आपको आता है, लेकिन उसका क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आप अगर पढ़ेंगे तो भी आपका 1 मिनट निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तुरंत स्किप करना है, क्योंकि अगर आप उसको स्किप नहीं करेंगे, ईगो पे ले लेंगे, तो आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, हो सकता है कि सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट घुमा हुआ है, थोड़ा सा भी टफ करके दिया गया है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका सोल्यूशन तो अभी टाइम ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो 1 मिनट दे के उस क्वेश्चन को पढ़ा वो भी आपका वेस्ट गया, उसके बाद आपने जो 10 सेकंड 20 सेकंड लगाया सॉल्व करने में, आंसर भी नहीं आया, तो आपका इस तरह से 1 से 2 मिनट बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इससे बेहतर आपको क्या करना है कि उसी टाइम में आप पहले इजी क्वेश्चन को फाइंड कीजिए, इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी बड़े क्वेश्चन है उसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो भी आपके नोट्स हैं, मॉक कॉपी है या फिर फॉर्मूला नोट्स है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इतनी बार आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले कि आपको एक एक चीज पता हो किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रटना नहीं है, रोज एक बार आपको पढ़ना है, और अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी होगा, वो सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। इसके अलावा जो फॉर्मूला मैथ्स में होता है वो मैक्सिमम एडवांस का ही होता है। अरिथमेटिक में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है,
वो आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही रिवाइज करना होता है, लेकिन एडवांस मैथ्स के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको डेली रिवाइज करना चाहिए, वरना वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो वो कुछ चैप्टर्स जो भी आपके एडवांस के हैं उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। उसके जो भी फॉर्मूलाज आपको भूल रहे हैं, आपको सारे नहीं लिखने हैं, जो फॉर्मूला आप भूल रहे हैं उनकी लिस्ट बना के एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको हर रोज रिवाइज कीजिए। अच्छे से आपको एक एक चीज रिवाइज करना है ताकि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठें तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में टाइम ना लगे, आप जल्दी से जल्दी उस चीज को सॉल्व कर पाएं। ठीक है। और इसके अलावा आपको डेली 1 से 2 सेक्शनल देना है। और सेक्शनल कौन से देने हैं? सिर्फ और सिर्फ PYQs। आपको कोशिश ये करनी है कि 2025 के, 2024 और 2023 के सारे सेक्शनल मॉक आप एग्जाम से पहले कवर कर लीजिए। अगर आप सारे नहीं कर सकते, कम से कम लेटेस्ट वाले सारे कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट वही सारे मिलेंगे, बस आपको डेटा में चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो आप डेली अगर 1 से 2 सेक्शनल दे रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे भी ज्यादा दीजिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी और मार्क्स अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं रियल और फेक टॉपर्स जो होते हैं लाइव मॉक्स में। आजकल आप देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म अपने मॉक्स को प्रमोट करने के लिए लाइव मॉक्स निकाल देते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ देखने के लिए आपको मिल रही होगी कि लोग प्राइज मनी रख देते हैं कि जो रैंक 1 लाएगा उसको इतना मिलेगा, रैंक 2 लाएगा उसको इतना मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप लीडर बोर्ड पर जाके देखते हैं रैंक 1, हो सकता है उसको प्राइज में मिल जाए, पर मैक्सिमम बच्चे उसमें ऐसे ही होते हैं जो मॉक के अंदर टॉप रैंकर्स होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग आईडी से कभी दे देते हैं, कभी वो गूगल करके या फिर AI की हेल्प से वो 200 में 200 भी आपको दिख जाएंगे लीडर बोर्ड पे। लेकिन आपको भी पता है कि रियल एग्जाम में 200 में से 200 लाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि GS में किसी के फुल मार्क्स नहीं आते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भले आप ले आए 50 में 50, GS में बहुत ही रेयर है, कभी किसी के आ सकते हैं। लेकिन आप लाइव मॉक्स में देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे आपको टॉप रैंकर्स दिखेंगे जिनके 200 में से 200 दिख रहे हैं। जो भी बच्चे बिगिनर हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो तो रियल समझ लेंगे। ठीक है। तो आपको कभी भी लाइव मॉक्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ अपने सीखने के लिए दीजिए। कोई नया क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई नया पैटर्न दिख रहा है, उसको नोट कर लीजिए, सीखिए, अपने आप को जज मत कीजिए। ठीक है। परसेंटाइल पहले मैटर करती थी, बट अब लाइव मॉक्स में मैं कहूँगा नहीं मैटर करती है, और किसी मॉक में नहीं मैटर करती है, क्योंकि परसेंटाइल भी फेक हो चुका है। अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो आप अपना परसेंटाइल बस इम्प्रूव करते जाइए। मान लेते हैं आपका किसी मॉक में 80 परसेंटाइल आ रहा है, तो आपको अपने मॉक के परसेंटाइल को धीरे धीरे 90 तक लेके जाना है। ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल में भी आपको यहाँ पे फेक टॉपर्स दिखेंगे। अगर लगातार किसी मॉक के अंदर फेक टॉपर्स आ रहे हैं जो गूगल या फिर AI की हेल्प से पूरे नंबर ला रहे हैं, 100 परसेंटाइल ला रहे हैं, तो उसकी वजह से सारा परसेंटाइल गड़बड़ हो जाता है उस मॉक का। ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए परसेंटाइल देखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक मॉक कॉपी बना लेनी है, हर रोज उसके क्वेश्चन को रिवाइज करना है, और एक एनालिसिस शीट जो मैंने प्रोवाइड की टेलीग्राम पे उसको आप प्रिंट कीजिए। जो भी अपने मॉक को दे रहे हैं उसमें नंबर नोट कीजिए, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं सब कुछ नोट कीजिए और उसको ट्रैक करते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची। हार्ड मॉक से आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, कभी भी अपने नंबर को जज मत कीजिए। जब भी आप हार्ड मॉक देंगे आपके नंबर जाहिर सी बात है कम आएंगे, तो आप उस चीज से सीखिए कि इसमें ऐसे क्वेश्चन कौन से थे जो मैं नहीं कर पाया और मुझे किस तरह से इसको करना है कम टाइम में। ठीक है। बाकी सेक्शनल टाइमिंग जो सबसे बड़ा सरदर्द है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, जितना ज्यादा हो सके सेक्शनल मॉक दीजिए। एक टाइम आएगा आप 15 क्या 12-13 मिनट में भी कर ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर होंगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी, तो आप 15 मिनट में कर ले जाएंगे 50 में 50। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, किस तरह से आप बचे हुए दिनों में अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी से हटके हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।